आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। वो है कर्ज का जाल, फाइनेंशियल स्लेवरी, जिससे आज इंडिया में बहुत से लोग जूझ रहे हैं। और इससे बाहर कैसे निकलना है ये भी समझेंगे। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन अगर गलत कर्ज ले लिया ना तो वो जिंदगी की आजादी छीन सकता है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। चलिए एक सच से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन है बिल्कुल 100% सच। इंडिया में लोग पैसा कमाते ही नहीं हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा है, पर ये उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। लोग ईएमआई कमाते हैं। जी हाँ, ज्यादातर लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो महीने शुरू होने से पहले ही किस्तों में बढ़ चुका होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल आज़ादी को खा जाता है। सोचिए, सैलरी अकाउंट में आती है और इससे पहले कि हम उसे महसूस कर पाएं, वो गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैसा बस आया और चला गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा हमारा था ही नहीं, वो तो पहले से ही किसी और के नाम पर बुक था। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई कमा कितना रहा है। असली सवाल ये है कि अपनी कमाई पर हमारा कंट्रोल कितना है। क्या पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम पैसे के गुलाम बन चुके हैं? ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। कर्ज को समझने का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल नियम है। देखिए, कर्ज अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है, बस उसे दो हिस्सों में बांटकर देखना बहुत जरूरी है। कर्ज सिर्फ दो तरह का होता है। एक अच्छा कर्ज जो भविष्य में हमारे लिए और पैसा बनाता है, और दूसरा बुरा कर्ज जो आज ही हमारा पैसा खा जाता है। बस ये छोटा सा फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। इस लाइन को ना दिमाग में बैठा लीजिए। ये फाइनेंशियल आज़ादी का गोल्डन रोल है। जो चीज़ आने वाले कल में आपकी जेब में पैसा डाले, वो एक एसेट है, एक संपत्ति है। और जो चीज़ सिर्फ आज के खुशी के लिए आपकी जेब से पैसा निकाल ले, वो एक लाइबिलिटी है, एक बोझ है। तो फिर ये अच्छा कर्ज होता क्या है? अच्छा कर्ज एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आपकी इनकम को बढ़ाता है। जैसे कि एक एजुकेशन लोन जो बेहतर स्किल्स देकर एक अच्छी नौकरी दिला सकता है, या फिर एक बिजनेस लोन जिससे एक ऐसा काम खड़ा हो जो आपको लगातार कमा कर दे। यहाँ तक कि एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना जिसे किराए पर देना हो, वो भी एक अच्छा कर्ज है। क्यों? क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। अब बात करते हैं उन जालों की जो खास तौर पर मिडिल क्लास को फंसाने के लिए बिछाए गए हैं। ये मीठे जहर की तरह हैं जो धीरे धीरे बिना पता चले हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को खत्म कर देते हैं। बुरा कर्ज वो होता है जो हम आज का स्टेटस खरीदने के लिए, समाज में अच्छा दिखने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं, लेकिन ये हमारे भविष्य पर एक भारी बोझ डाल देता है। ईएमआई पर खरीदे गए महंगे फोन, गाड़ियां, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और इन सभी जालों में जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है, वो है क्रेडिट कार्ड। इसे मीठा जहर कहना बिल्कुल सही है। जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसके नतीजे बहुत दर्दनाक होते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 30 से 45%। ये वो सालाना ब्याज है जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमसे वसूलती हैं अगर हम टाइम पर पूरा बिल नहीं चुकाते। मतलब अगर 1 लाख का बिल बकाया रह गया तो साल का 45,000 तक तो सिर्फ ब्याज में ही चला जाएगा। ये किसी को भी कर्ज के दलदल में डुबोने के लिए काफी है। और ये मिनिमम ड्यू पेमेंट का ऑप्शन, ये तो सबसे बड़ा धोखा है। ये कोई सुविधा नहीं है, ये एक जाल है जिसे इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि लोग कर्ज के चक्कर से कभी बाहर ही ना निकल पाएं और बैंक उनसे ज्यादा ब्याज कमा सकें। क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है कि ये हमें अमीर होने का एहसास कराता है। हाथ में कार्ड हो तो लगता है कि कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये सारी फीलिंग बस तब तक रहती है जब तक महीने के आखिर में बिल नहीं आता। और ये कहानी सिर्फ क्रेडिट कार्ड की नहीं है, ये पूरी की पूरी ईएमआई लाइफस्टाइल ही एक साइलेंट किलर है। ये सिर्फ हमारा पैसा नहीं खाती, ये धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी हिम्मत और हमारे सपनों को भी मार देती है। जब जिंदगी ईएमआई पर चलने लगती है तो आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। सैलरी तो आने से पहले ही दूसरों की हो चुकी होती है। जिंदगी में कोई रिस्क लेने की, कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं बचती। सपने बस आगे टलते जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पॉज हो गई है। और ये लाइन, भाई ईएमआई तो चलती रहेगी, ये शायद सबसे खतरनाक सोच है। ये हार मान लेने जैसा है। इसी एक छोटी सी लाइन ने करोड़ों सपनों को तोड़ा है और लाखों लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? तो चलिए अब आज़ादी के लिए कुछ स्मार्ट रूल्स देखते हैं जो हमें इस जाल से बाहर निकलने में मदद करेंगे। नियम बहुत सीधे और सिंपल हैं।
पहला, लोन सिर्फ और सिर्फ तब लेना है जब उससे आपकी आमदनी बढ़ने वाली हो। दूसरा, हमेशा याद रखें कि लाइफस्टाइल के लिए ली गई हर ईएमआई आपके भविष्य को गिरवी रख रही है। और तीसरा, अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना ही है तो उसे डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें, मतलब उतना ही खर्च करें जितना महीने के आखिर में पूरा चुका सकते हैं। 1 रुपया भी उधार नहीं छोड़ना है। और कोई भी नई ईएमआई शुरू करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, अगर कल को मेरी नौकरी चली गई या इनकम बंद हो गई तो क्या ये ईएमआई भी बंद हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा, और यही नहीं आपको किसी भी बुरे कर्ज में फंसने से बचा सकता है। तो आखिर में सारी बात एक चुनाव पर आकर रुक जाती है। हम अपनी मेहनत की कमाई से खरीदना क्या चाहते हैं? पैरों में बंधी जंजीरें या उड़ने के लिए आज़ादी? ये लाइन बहुत गहरी है। जो सच में अमीर लोग होते हैं वो पहले महंगी चीजें नहीं खरीदते, वो सबसे पहले अपनी आज़ादी खरीदते हैं। वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं ताकि उन्हें जिंदगी भर पैसे के लिए काम ना करना पड़े। लग्जरी उस आज़ादी का रिजल्ट होती है, कारण नहीं। तो यहां से जो एक बात लेके जानी है वो ये है कि कर्ज को अपना औजार बनाइए जो आपके लिए काम करे। उसे अपना मालिक मत बनाइए जिसके लिए आपको काम करना पड़े। चॉइस हमेशा हमारी अपनी होती है।